नमस्कार साथियों, आज हम आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपके लिए लाए हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो हिंदी का है, जो उसके लिए मैं इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चनों से आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो लगभग आप 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ से कवर कर पाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो हिंदी का है बीएससी फर्स्ट ईयर का, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2022 में, उसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो चलो देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो याद रखना है, जो हिंदी साहित्य का आरंभिक काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या है। यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में क्या है तो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है, क्या है, वीरगाथा काल। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो आंसर दिया है वीरगाथा काल। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि वीरगाथा काल के कवि कौन से नहीं है। इन निम्नलिखित में से वीरगाथा काल के कवि कौन से नहीं है, तो आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन से नहीं है। तो याद रखना, जो नामदेव हैं कवि, वो वीरगाथा काल के कवि नहीं है। तो अगर हम देखते पहले ऑप्शन टिक करते तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये कह रहा है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो कौन से हैं जो वीरगाथा काल के सब सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रप्रदायी। देख लेते हैं, हाँ एकदम राइट सही, चंद्रप्रदायी। अब यहाँ पे देख सकते हैं चंद्रप्रदायी वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, चंद्रप्रदायी। ठीक, देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है, चंद्रप्रदायी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा लिखा हुआ है कि कबीर दास की भाषा थी, यानी कबीर दास की कौन सी भाषा थी, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, सदुपकड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर छठवां दिया है कि ये पंक्तियां कुछ दी हैं। तक कट कटान कपि कुंजर भारी, दहु दंड तमक महमारी, ढोलत धरन सभापद सखे, चले भाज जय मारुत ग्रसे। तो ये पंक्ति दी है, तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है, इसमें हमको बताना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा, तुलसीदास। देख लेते हैं कि गाइस यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ सही, तुलसीदास। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है कि यहाँ भी एक पंक्ति दी गई है। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसद जो देखा हंस भा दहन नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों की रचनाकार हमें बताना है। तो याद रखना है, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। और तुलसीदास गलत है, जय शंकर प्रसाद भी गलत है, जय सी यहाँ पे सही हो जाता है। देख लेना, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, जय सी। ये पंक्तियाँ आपको याद रखनी है, उसके जो रचयिता है वो कौन सी है, जय सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे दिया है कि शिवा वावनी के रचनाकार कौन है। तो शिवा वावनी की रचनाकार यहाँ पे बताना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है। पहला दिया है पद्माकर, दूसरा भूषण और तीसरा केशवदास, चौथा जगन्नाथ। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक किया तो भूषण यहाँ पे सही निकला। क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी हैं इनमें इसके भी रचयिता बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि नर नर की और नल की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। तो यहाँ पे इसके हमें रचयिता बताना है। तो रचयिता कौन से हो सकते हैं, हम चेक कर लेते हैं। तुलसीदास गलत है, महावीर प्रसाद द्विवेदी गलत है, बिहारी लाल यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी है, सही हो जाता है। ठीक, चौथा भी ऑप्शन देखते हैं। तो ये चारों ऑप्शन, तीन ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। तो आपको याद कर लेनी है ये पंक्तियाँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट होती हैं, वही मैं यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट छाँट कर ही लाया हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार इन्हें आपको याद कर लेना है। ये समझ लो, एक बार रट लो तो आपका पेपर पूरा, मतलब क्या ही बताएंगे, पूरा पेपर तुम करके आओगे, पेपर की खोपड़ी में छेद ही करके आओगे, पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ दे रखा है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। ये पंक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगती थी। तो याद रखना जी किसकी हैं, ये
शायद मैथिली शरण गुप्त की थी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि मुक्त कराने वाले कौन थे। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, सी भी गलत है और यहाँ पे डी सही हो जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। आंसर यहाँ पे हो जाता है सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तितली किसकी रचना है। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि हाई स्कूल 9th में आप पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 अतीत के चलचित्र किन की रचना है। अतीत के चलचित्र, तो ये भी आपको पता है महादेव वर्मा की थी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं महादेव वर्मा, हाँ यहाँ महादेव वर्मा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, ठीक। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ दे रहा है पल्लव के रचयिता कौन है। पल्लव के रचयिता, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेक करना है, सुमित्रा नंद पद यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख ले, तो क्वेश्चन नंबर 15 चिंतामणि के रचयिता कौन है। चिंतामणि के रचयिता, तो यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है कि जन्मे का नाग यज्ञ किसकी कृति है। जन्मे का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, जन्मे का नाग यज्ञ शायद जयशंकर प्रसाद की है। तो हाँ यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाता है, देख लिया, जयशंकर प्रसाद की क्या है, जन्मे का नाग यज्ञ, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाँ हाँ ये कुछ पंक्तियाँ दी हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन पंक्तियों की हमें रचयिता बताना है, तो कौन सी हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं भगवत शरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने दी थी। तो आत्मकथा की बात की तो शायद ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाता है, ठीक। क्या बात कर रहा है, आत्मकथा हिंदी में सब किसने लिखी थी सबसे पहली, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, चेकआउट कर लेते हैं, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन यहाँ सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे 19 दे रहा है कि यहाँ पर भी पंक्तियाँ हैं, तो आप पढ़ के चेक कर लीजिए, आपको भी आंसर बताना चाहिए यहाँ पे। अगर आपकी जितने आंसर सही जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पे हम सारे अभी आंसर हैं वो सब हाइड रहते हैं, जब मैं चाहता हूँ तभी ओपन होते हैं, ठीक है। तो जब उन पर क्लिक करता हूँ तो उन्हें पता चलता है ये राइट है या रॉन्ग है। जैसे मैं अभी दिखलाता हूँ इस पर क्लिक करके, तो ये देखो गलत है, तो ये गलत पे क्लिक हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से मैं दिखना, तो ये पंक्तियाँ हैं, इनको पढ़िएगा फिर बताइएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं पहले चेक करता हूँ, पढ़ता हूँ, ठीक है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उपरोक्त पंक्तियों की रचयिता कौन है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे मेरे को भी नहीं पता है, तो मैं चेक करके बता दूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, यशोधरा। इन जो पंक्तियों की रचयिता कौन है, यशोधरा जी हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर, आप यदि चाहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पे मॉक टेस्ट देना तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आपको यहाँ की वेबसाइट या लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पे मॉक टेस्ट का जो रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देवपार उषा ने सांस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये जो पंक्तियाँ थीं इसका जो रचयिता है हमें बताना है, तो कौन सा है। तो यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं, शायद जयशंकर प्रसाद निकले, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन पंक्तियों को आपको याद रखना है, यहाँ पे सारे काव्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका हिंदी काव्य ही है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट चरण कंप्लीट हो जाता है, अगले चरण में जाते हैं, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। पहला चरण मेरा कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चरण में देखते हैं, तो नेक्स्ट चरण में क्लिक करता हूँ। इसमें भी काफ़ी 20 क्वेश्चन थे, उसमें भी लगभग इतने सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगला देखता हूँ, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन से शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है, क्षेत्र विशेष से, ठीक है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है, क्षेत्र विशेष से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है। निर्गुण भक्ति काव्य का कवि पूछा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं निर्गुण भक्ति का कौन सा कवि है। तो यहाँ पे कबीरदास सही हो जाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही यहाँ हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दे रहा है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है, तो यहाँ पे हमें बताना है। तो हम चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, कामायनी। श्रद्धा किस कृति की रचना है, कामायनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रहा है कि तरवल फल नहीं खाते हैं, सरबर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। तो शायद मेरे को याद था, मैं भूल, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं किसका है। तो यहाँ देखता हूँ, पहला ऑप्शन यहाँ रहीमदास जी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होता है, तरवल फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान। यदि आपको इन सब के आंसर पता थे तो लगभग आपने अपने अंकों को आंक लिया होगा कि आपको कितना इनका नॉलेज है। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्नों के आंसर आपने सही बताए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ कह रहा है कि तरुण तनुजा तट मा तरवर बहुत छाए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं चेकआउट करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए से भारतेंदु हरिश्चंद्र। 5 का ए ऑप्शन यहाँ से हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दे रखा है, बुंदेलो हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं और इस पंक्तियों के रचयिता कौन है आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेकआउट करता हूँ, महादेव वर्मा भी नहीं है, मैथिली सड़क गुप्त भी नहीं है और सत्यनारायण पांडे भी नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुंदेलों हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं और यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनकी रचना की है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे 7 कह रहा है कि यहाँ पे भी कुछ पंक्तियां हैं, मुझे तोड़ लेना बन माली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावें वीर अनेक। बहुत ही सुंदर लाइन है, तो इसका हमें रचयिता बताना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी। क्योंकि ये सारी जो पंक्तियाँ हैं सारी हाई स्कूल 9th हाई स्कूल फर्स्ट सेंटर से ली गई हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं बेसिक फर्स्ट में, क्योंकि आप काव्य भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सारी काव्य से रिलेटेड यहाँ पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति से प्रेम है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आपको इन्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकी रचनाकार पूछना है कि रचनाकार पूछ रहा है कि दरवाजे में चंडाल गढ़ी की तरह नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। तो यहाँ पे इसके हमें रचनाकार बताना है। तो हमें देखते हैं कौन है, राहुल साकृत्यायन। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, राहुल साकृत्यायन। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ देखा, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है। तो यहाँ पे मैं चेकआउट करके बताता हूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है, प्रस्तुतिपरक। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ दे रहा है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रेरणा कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाता है, पुष्पदंत। अपभ्रंश की कृष्ण काव्य की प्रेरणा कौन है, पुष्पदंत। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ दे रखा है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, नूर मोहम्मद। दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है, जायसी। और तीसरा ऑप्शन यहाँ राइट हो जाता है, मुल्ला दाऊद। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है, प्रमुख सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और यहाँ दे रहा है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। गद्यकार की बात करें, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं चेकआउट करता हूँ, पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, लल्लू लाल। यहाँ पे याद रखना, लल्लू लाल आदिकाल के कवि हैं और ये हिंदी के प्रथम गद्यकार भी माने जाते हैं।